सभी सनातनी बंधुओं को जय श्री राम। बंधुओं, आज हम एक ऐसे प्रश्न पर विचार करने वाले हैं जो कभी न कभी आपके मन में भी अवश्य ही आया होगा, और वो ये कि आखिर गणेश जी को हाथी का सर क्यों लगाया गया, और क्या इस पूरी प्रक्रिया में हिंसा हुई थी? क्या उस हाथी की बलि दी गई थी? दोस्तों, ये प्रश्न केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और आध्यात्मिक भी है। ऐसे किसी प्रश्न पर विचार कर अपना मत बनाने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि धर्म और हिंसा की व्याख्या अलग अलग परिस्थितियों में कैसे की जाती है। तो आइए सबसे पहले इस सवाल के जवाब को धार्मिक दृष्टिकोण से खोजने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि धार्मिक दृष्टि में हिंसा आखिर है क्या। हिंसा का सीधा सा मतलब है किसी प्राणी को दुख या तकलीफ पहुंचाना, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में हिंसा की व्याख्या थोड़ी सी अलग है। जैसे महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित किया था। इसका मतलब था कि युद्ध के दौरान की गई हिंसा धर्म के लिए थी और इसीलिए उसे गलत नहीं माना गया। अर्जुन पहले युद्ध करने से कतराए थे क्योंकि युद्ध में उन्हें अपने ही रिश्तेदारों के विरुद्ध हथियार उठाने थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि अगर धर्म की रक्षा के लिए तलवार उठानी पड़ती है तो वो हिंसा नहीं होती बल्कि अपने कर्तव्य का पालन होता है। इसी तरह रामायण में भगवान राम ने अपनी पत्नी सीता के अपहरण के बाद रावण का वध किया था। रावण का वध तब जरूरी था जब उसने अधर्म की सारी हदों को पार कर लिया था। भगवान राम ने यह वध अपनी प्रतिज्ञा, मर्यादा और पत्नी की रक्षा के लिए किया था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें हिंसा भी धर्म का ही एक रूप बन गई थी। तो अब सवाल उठता है कि क्या गणेश जी को हाथी का सर लगाना भी एक ऐसी ही स्थिति थी? क्या यह भी धर्म के लिए जरूरी था या फिर ये एक अनावश्यक हिंसा थी? मित्रों, पौराणिक कथाएं कहती हैं कि गणेश जी का जन्म माता पार्वती ने अपने उपटन यानी शरीर के हल्दी के लेप से किया था। उन्होंने अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर खड़ा कर दिया और उन्हें आज्ञा दी कि किसी को भी अंदर न आने दे। जब भगवान शिव द्वार पर पहुंचे तो उन्होंने गणेश जी को अंदर जाने के लिए कहा, पर गणेश जी ने उन्हें रोक लिया। शिव जी को यह अपमानजनक लगा और क्रोध में आकर उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। अब जब माता पार्वती को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पुत्र को दोबारा जीवित करने की मांग की। शिव जी ने तब अपने गणों को आदेश दिया कि वे किसी ऐसे प्राणी का सर लाएं जिसकी मां अपने बच्चे से पीठ करके सो रही हो, और उनकी इसी बात में इस बात का भी जवाब है कि आखिर क्यों एक हाथी के बच्चे का सर ही चुना गया। शिवगण जब एक ऐसे किसी प्राणी की तलाश में निकले तो एक हथिनी अपने बच्चे से पीठ करके सो रही थी। गणों ने उस हथिनी के बच्चे का सर लाकर शिव जी को दे दिया, जिन्होंने उसे गणेश जी के सर पर लगा दिया, और तब से गणेश जी को हाथी के सर वाले देवता के रूप में जाना जाता है और इसी कारण उनका नाम गजानन भी पड़ा। यहाँ एक बड़ी बात समझने वाली ये है कि क्या उस हथिनी के बच्चे का सर लगाना एक हिंसा थी? भगवत गीता में कहा गया है कि जो प्राणी पहले से ही अपने जीवन का महत्व और उद्देश्य खो चुका हो उसका वध हिंसा नहीं होती। जब हाथी की मां अपने बच्चे से पीट करके सो रही थी तो ये एक प्रतीक था कि उस मां ने अपने बच्चे को अस्वीकार कर दिया था। यह स्थिति उनके संबंधों के अंत को दर्शाती है। ऐसे प्राणी का सर लगाना शिवजी के लिए एक धार्मिक और स्थिति या परिस्थिति को देखकर लिया गया निर्णय था। अपनी मां द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाने के बाद उस हाथी के बच्चे का जीवन अब किसी भी काम का, किसी भी महत्व का नहीं रह गया था, और अस्वीकृत किए जाने के बाद उसका जीवित रह पाना वैसे भी असंभव था। इसलिए उसका सर लेकर गणेश जी को लगाना एक ऐसी प्रक्रिया थी जो एक नए देवता को जन्म प्रदान करने के लिए आवश्यक थी। यहाँ किसी को कष्ट पहुंचा, किसी को दुखी कर हिंसा नहीं की गई, बल्कि एक नए जीवन को देने के लिए पुराने का त्याग किया गया, और सब कुछ धर्म की रक्षा और समाज के उत्थान के लिए किया गया। हमारे धार्मिक शास्त्र कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो वो असल में हिंसा नहीं होती। जैसे एक माली अपने बगीचे की सुरक्षा के लिए खरपतवार को काट देता है क्योंकि वो बाकी पौधों के विकास और जीवन के लिए खतरा बन सकता है, वैसे ही कुछ स्थितियों में प्राणियों का त्याग एक बड़े उद्देश्य के लिए किया जाता है। गणेश जी को हाथी का सर लगाना भी उसी धार्मिक उद्देश्य का एक प्रतीक है। इस पूरे वृत्तांत को हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना होगा। ये एक ऐसा संदेश था जहां किसी भी प्राणी का जीवन समाप्त नहीं बल्कि एक नए जीवन के रूप में फिर से शुरू हुआ है।
तो दोस्तों, इस कहानी का मूल संदेश यही है कि सनातन में हिंसा और धर्म का समर्थन हमेशा स्थिति और समय के आधार पर किया गया है। गणेश जी को हाथी का सर लगाना एक पौराणिक गाथा के रूप में एक नए जीवन की रचना और धर्म की सुरक्षा के लिए है। आपका इस बारे में क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विचार और विषय के साथ। धन्यवाद। जय जय श्री राम।